प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे, जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कृष्ण जी का जन्म हो चुका। और मैं 2 दिन से व्रत थी, तो 2-3 दिन का मेरे घर कपड़ा पड़ा हुआ था। किसकी शुभकामनाएं? कृष्ण जन्माष्टमी की। तो मैं आज हाँ कल रात में था सुबह बोले हैं तो बहुत सारे। तो मैं 2 दिन के बाद खाना खाई हूँ, तो मेरा शरीर थोड़ा भारी हो गया है, आलस लगने लगा है। तो मैं नहीं सुबह कपड़ा धो पाई। अब बच्चे स्कूल चले गए, तो शांति से थोड़ा 2-3 घंटा सोई हूँ। उसके बाद अभी 4 बजे उठी हूँ। उसके बाद देखिए कपड़ा धो के डाल दी हूँ। ये पसीना पसीना कितना सारा हो चुका है। और उसके बाद बच्चों को कपड़ा और पढ़ाना भी है। ये देखिए लोग कितना सारा कपड़ा है, जैसे लग रहा है धोबी घाट है मेरे घर पे ही। मैं पंडित नहीं, मैं धोबी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कहावत होता है ना, तो यही सब बात है। देख लीजिए कितना सारा कपड़ा धोए हैं। इसीलिए एक दिन गाना भी हम गाए थे, हम हो चला धोबी घाट धोबी। एक दिन की बात नहीं है, कपड़ा मेरे घर रोज रोज रहता है। मैं सोची सबसे पहले मैं कपड़ा धो लूँ, उसके बाद चलेंगे। तेरे होठ मधुर मुस्कान मधुर मधुरम प्रीतम मधुरम प्रीतम। पति जी का सफ़ेद शर्ट है, तो किनारे रखे क्योंकि बहुत बार मैं दाग लगा चुकी हूँ, इसलिए बहुत बच के थोड़ा रहती हूँ। तेरे होठ मधुर मुस्कान प्रीतम मधुरम प्रीतम मधुरम। रात से ही गाना मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पता नहीं क्यों आज ना इतना खुशी महसूस हो रहा है ना, कि एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों, हो सके मेरी ज़िंदगी में खुशी ही आने वाली हो, इसीलिए आशिक खाना जी हमको संदेश दे रहे हैं। तो चलिए मैं कपड़ा डाल लूँ। अभी देखिए ये कपड़ा जो हम लोग पहने थे रात में, देख लीजिए ये सुबह ही डाल दिए थे, लेकिन ये 2 दिन का बच्चा था, धोए नहीं थे। पापा का था, बच्चों का था, मेरे पति जी का था। तो ये 3 लोगों का कपड़ा, मेरा मम्मी का तो रोज़ धो देते हैं हम लोग, सुबह नहाते हैं तभी धो देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि औरतों को कपड़ा धो के नहीं रखना, कपड़ा बिना धुले नहीं रखना चाहिए, धो के ही रखना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। तो इसलिए हम लोग नहाते तुरंत कपड़ा धो के डाल के तब कोई का दूसरा काम करते हैं। लेकिन इन लोगों का कपड़ा जब थोड़ा सा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है 2 दिन 1 दिन का, तब धोते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए पानी भर गया, इसको बंद करें और इसको भी धो धा के डाल लें, क्योंकि जीन्स है इसका कलर छूटता है। तो यहीं रखे थे, ऊपर रखेंगे दाग बन जाएगा। तेरे मधुर मुस्कान मधुर मधुरम प्रीतम मधुरम प्रीतम। तेरे होठ मधुर मुस्कान। अभी धीरे धीरे डलाते रहेगा। इन लोगों को पढ़ाना भी है, इन लोगों को बैठे हैं लोग अपना कॉपी किताब लेके। कल कान्हा जी आप लोग बने थे, आप बलदाऊ बने थे, कैसा लग रहा था। और आज स्टूडेंट बन गए हैं, इनका वर्क पूरा कराना है और जल्दी से कपड़ा डालना है हमको। कपड़ा डाल के रख दें, इनका तो मुँह कभी शुद्ध नहीं रहता है, इसी के लिए इतना मार खाते हैं ये। कान्हा जी अच्छे बच्चे रहते हैं ना। कान्हा जी की बंसी रख दो, यहाँ देखो कान्हा जी की बंसी ये लोग ले लिए हैं। अब गलत बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, मार रही हूँ डाल रही हूँ, समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं लोग। अब ये तो भगवान को रख रहे हो, अच्छे बच्चे की तरह दो रख दे, गिर जाएगा मोर पंख, गिर जाएगा जी। अरे गिर जाएगा मोर पंख, गुस्सा हो जाएंगे भगवान जी। ऐसे रख दो मेरे, ओ पानी गिर ना जाए, इन लोगों के लिए जल रखे रहते हैं। मेरे होठ मधुर, तेरे होठ मधुर मुस्कान मधुर प्रीतम मधुरम प्रीतम मधुरम। तेरे होठ मधुर मुस्कान मधुर प्रीतम मधुरम मधुरम प्रीतम। कल से अच्छा लग रहा है। तो चलिए जल्दी से कपड़ा मैं डाल लूँ।
अभी रुक जाओ बेचा, काम पूरा करा दें, कपड़ा डाल देंगे, सूखेगा ना। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में। ये खिड़की खोल देते हैं ना तो बहुत बहुत हरियाली दिखती है हमको, और जैसे लगता है ना कि ट्रेन चल रही है। चुक 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 ट्रेन चली, कहाँ चली भाई कहाँ चली, कहाँ चली भाई कहाँ चली। तो यहाँ से ना नेचुरल हवा बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए हम इस समय खोल देते हैं बारिश के मौसम में। जब बहुत तेज़ धूप था, तपन था, तब नहीं खोलते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लू आता था। अभी देखिए मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी नेचुरल हवा आती है, तो मैं खोल देती हूँ और रूम एकदम ठंडा, एसी चलाने का ज़रूरत ही नहीं लगता है। तो बच्चों को काम उम पूरा करा के अब जा रहे हैं थोड़ा सा छत पे टहलने और कपड़ा डालेंगे। सीट के नीचे कपड़ा डाल देंगे तो कपड़ा सूखता रहेगा और बारिश का भीगने का डर भी नहीं रहेगा। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर के बाद। आसान नहीं क्योंकि करना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब कुछ जाके हासिल होता है। तो ये देखिए गट्टू है और बारिश का आनंद ले रहे हैं। दोस्त तो बोलते हो क्यों कर रहा है, बारिश का आने का टाइम कर रहा है, आने का टाइम कर रहा है। पिकॉक है, क्यों कर रहा है, बारिश का आने का टाइम कर रहा है, बारिश का आने का इंतजार नहीं कर रहा है बोल रहे हैं। वहीं कहीं पिकॉक है शायद, है ना गट्टू। तो ये सब रहा, तो इतना सारा कपड़ा सूख गया, सुबह का कपड़ा है, सब पहना होना है और गीला कपड़ा डाले हुए हैं। तो चलो दिया जलाने का टाइम हो गया, दिया भगवान को दिया भोग लगा दे और दिया जला दे और चलते हैं नीचे। और आप लोग देख लीजिए इधर कितना झूला पड़ा है। हाँ वरनागर नंदा भजोरी मन गोविंदा, टूटने वाला था। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही है बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर तू ही है बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। देखे होंगे कि अलमारी पे तुलसी जी रखे हुए हैं, देख लीजिए हम अलमारी पे अपने तुलसी जी रखे हैं। क्यों? क्योंकि चूहा खा जा रहा, इसमें 2 पेड़ था, 1 पेड़ खा गया, आँख झपकते ही खा गया। क्योंकि सीढ़ी पे दिन में रख देते हैं, वहाँ धूप और हवा लगती है, तो हम दिन में रख देते, शाम को 6-7 बजे खा गया। तो हम क्या किया, अब इस रूम में से निकाल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तुलसी जी कहते हैं तुलसी जी का होना ज़रूरी होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी जी रहती है, तो तुलसी जी का एक सुहागन औरतों को तुलसी जी का पूजा करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए डेली। लेकिन तो जब तुलसी जी नहीं रहेंगे तो कैसे लगाएंगे, तुलसी जी बेलपत्र समी पत्र सब कुछ चूहा मेरे घर का खा जाता है। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, हम क्या करें। और ये गमछा है, इसमें लिखा है, ये देख लीजिए, बोल बम। मुझे बहुत पसंद आया तो इसको धुल के मैं रख दी हूँ, ताकि मतलब जब हमको ज़रूरत लगेगा तो इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए यही तो कहानी है। मेरे चूहा इतना आतंक मचा दिया है कि बहुत चूहा के आतंक से मैं परेशान हूँ। अब कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम खाओ रहो, बस नुकसान ना करो। पौधे का एक भी पौधा मेरे घर में नहीं है। आप लोग देखे थे, कड़ी पत्ता था, सब कुछ था, एक भी पौधा नहीं है। तुलसी जी का पेड़ पूजा करने लायक नहीं छोड़ रहा है चूहा। खाए रहे कोई भी दिक्कत नहीं, लाइटिंग ना करे और कुछ नुकसान ना करे, 2 चीज़ ना करे, बस यही डर, गुस्सा लगता है बस। तो चलिए ये सब है। ये साड़ी कल गट्टू की दीदी पहनी थी तो उसको हम धुल के रखे थे। चलिए इसको फोल्ड करके रख दें, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करें। देखिए खरगोश कितना सुंदर है बना है, कितना सुंदर बना है। बच्चों जिस क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उसके मॉनिटर रह चुके हैं, समझे। आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था बनाना, आर्ट बनाना, गाना गाना, डांस करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा वो सिंगिंग गाना गाना, डांस करना और आर्ट बनाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई लिखाई नहीं? क्यों पढ़ाई नहीं करते थे? एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा पसंदीदा होता है, वही पसंदीदा था मेरा। आर्ट बनाना, सिंगिंग करना और डांस करना।
तो वही हम भी चाहते हैं कि तुम लोग भी बनाओ। देखो कितना सुंदर खरगोश बना दिए ना। हाँ, मम्मी मेरा दिखाते देखो। दिखा तो दिए। मम्मी खरगोश तो व्हाइट कलर का रहता है। खरगोश तो व्हाइट ही कलर का रहता है। तो ये सब मैं बना रही खाना, और इधर देखिए भिंडी की सब्जी है। कौन से बनाइए तो छोटे बनाएंगे। राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, दिल टूटता है क्यों रोती है, क्या होती है क्यों सांसें रोती है, इस बात तेरा नाम कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, नाम कर देखो मेरे सावरिया, एकदम से जीना दुश्वार कर दी। देखो इतना ठंडा छुट्टी है। हाँ अभी पूरे जोड़े जा रहे हैं। ये और सब कोई खाना खा हो के सब कोई सो गया है। और मैं आज इतना पता नहीं क्यों 2 दिन तो व्रत थी, सब कुछ तैयारी में थी, बीत गया। तो सुबह सुबह दोपहर तक मैं इतना खुश थी, उसके बाद से मैं पता नहीं क्या इतना डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना वो कोलकाता में जो लेडीज़ डॉक्टर के ट्रेनिंग लेडी के साथ हुआ है, उस वही आज वीडियो देखी, इतना तब से डिप्रेशन में हो गई। हे प्रभु, अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो फिर दुनिया में तो कोई भी सुरक्षित नहीं। हम तो यही जानते हैं। जितने दिन से हुआ है रोज़ देखते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, बहुत ही तकलीफ़ होता है, बहुत आत्मग्लान होता है कि वो बाप कैसा होगा, माँ कैसी होगी जो सपना देखे होंगे कि इतना अपनी पूरी ज़िंदगी का संघर्ष होता है जब बच्चे हमारे किसी अच्छे मुकाम पे रहते हैं और बच्चे कामयाब होते हैं, और जब बच्चे ही ख़त्म हो जाएंगे तब वो माँ वो बाप कैसे जिएंगे पूरी ज़िंदगी। अब तो प्रभु पे ही निर्भर करता है, बाकी किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो हम बस यही चाहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित तब होंगी जब लड़के लायक निकलेंगे। वो माँ भी बहुत अभागन होगी जो लड़का इस तरह किया है, जो लड़का इस तरह किया है वो माँ भी बहुत अभागन है। तो लड़का और लड़की पैदा करके कोई सुखी नहीं होता है। सुखी होता है वो जब, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जो मैं बोल पाऊँ, उसके औलाद लायक निकले और अपने मुकाम पे आए। दोपहर तक कान्हा जी का बर्थडे मनाई थी तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन उधर इतना बिजी थी कि उतना नहीं देखती थी, थोड़ा बहुत देख लेती थी। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा देखी, क्योंकि आज सोई ज़्यादा हूँ, तो सोते सोते बिस्तर पर मोबाइल ही देखी हूँ। मुझे भी प्रभु 2 पुत्र दिए हैं, तो उन लोगों को इस लायक बनाइए कि नाम हो दुनिया में कि कैसी माँ है, कैसा पुत्र है, ऐसा नाम हो कि कितनी अच्छी माँ है जो पैदा की है, परवरिश की है। मेरी परवरिश पे कभी उंगली ना उठे। हे प्रभु, मैं प्रभु से अपने यही विनती करूँगी कि मेरी परवरिश पे कभी उंगली ना उठे। कोई ये ना कहे कि माँ बिगाड़ दी, कभी ये ना कहे, मेरी परवरिश पे उंगली ना उठे। मेरे हे प्रभु, मैं बार बार ये गुहार करूँगी कि मेरी परवरिश पे कभी उंगली ना उठे। हे नारायण। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।